नमस्ते छात्र मित्रों, हिंदी विषय तासिका में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। पिछली तासिका में हमने देखा था दूसरी इकाई का पहला पद्य बरसई जलद का कुछ हिस्सा। जी हाँ छात्रों, रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्षा ऋतु का जो कुछ सुंदर वर्णन है यह किया है। यह कुछ हिस्सा हमने पिछली तासिका में देखा था तथा इस काव्य खंड में सीता हरण के पश्चात श्री प्रभु रामचंद्र जी के मन की जो कुछ व्याकुलता है, इस व्याकुलता के बारे में भी कुछ हिस्सा देखा था। मतलब एक चौपाई और एक दोहा देखा था। अब इस दूसरी तासिका में और एक चौपाई और दोहा हम देखने वाले हैं। ध्यान दीजिए। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ी जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। शशि संपन्न स्वह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। निशितम घन खद्योत विराजा, जनु दम्भिन्न कर मिला समाजा। कृषि निरावई चतुर किसाना, जिमि बुध तजही मोह मदमाना। देखियत चक्रबाग खग नाही, कलिही पाई जिसे धर्म पराई। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गणे उपजे ज्ञाना। तो देखिए हर एक जो कुछ चौपाई की एक एक पंक्ति है, इसका जो कुछ भावार्थ है यह हम देखेंगे। दादुर यानी कि मेंढक, अंग्रेजी में इसे फ्रॉग कहते हैं। धुनि मतलब ध्वनि। तो इस तरह से शब्दार्थ यहाँ आपके सामने दिए हैं, गौर से जरा देखिए। तो दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदायी। इसका मतलब यह है कि मेंढकों की आवाज़ चारों दिशाओं में अच्छी लग रही है। जैसे वर्षा ऋतु यहाँ हो चुकी है और इस माहौल में मेंढकों की जो कुछ आवाज़ है, दादुर की जो कुछ आवाज़ है, ये चारों दिशाओं में अच्छी लग रही है। और यह ध्वनि सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे कुछ छात्र क्या कर रहे हैं, वेद का पठन कर रहे हैं। तो इस तौर पर यह जो कुछ प्रारूप है यह गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है। आगे नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। नव यानी कि नए, पल्लव यानी कि कोपल, भय मतलब हुए, अनेका मतलब अनेक। तो इस तरह से नव पल्लव भय बिटप अनेका मतलब बारिश के कारण अनेक वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं। साधक मन जस मिले विवेका, और वे ऐसे हरे भरे लग रहे हैं कि जैसे साधक का मन ज्ञान प्राप्त होने पर प्रसन्न हो जाता है। इस तरह से आगे अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। अर्क जवास या नीचे जो कुछ चित्र में दिया है पौधे, इस तरह से अर्क जवास मतलब बरसात के दिनों में मदार और जवासा के ये पौधे हैं, उनके पत्ते अब गिर चुके हैं। और ऐसे पौधों को देखकर ऐसा लगता है कि अच्छे शासक के राज्य में दुष्टों का जो कुछ कारोबार है वह नष्ट हो गया है। मतलब इतना मनोहर जो कुछ वर्णन है यह वर्षा ऋतु में होने वाले बदलाव के तौर पर यह गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है। इसके बाद
खोजत कतहु मिलई नहीं दूरी, करई क्रोध जिमी धर्मई दूरी। कतहु मतलब कहीं भी, दूरी मतलब धूल, करई मतलब करना, खोजत कतहु मिलई नहीं दूरी मतलब वर्षा के कारण, बारिश के कारण कहीं भी धूल नहीं दिखाई देती। और उस वक्त ऐसा लगता है कि क्रोध धर्म को दूर कर देता है। मतलब यह है कि क्रोध में मनुष्य अज्ञानी बन जाता है और धर्म को भूल जाता है। इस तौर पर आगे, शशि संपन्न स्व मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। शशि या अनाज, स्व मतलब शोभायमान। शशि संपन्न स्व मही कैसी मतलब चारों ओर फसल आने से पृथ्वी ऐसी शोभायमान लग रही है कि जैसे उपकार करने वाले लोग शोभायमान होते हैं। उपकार करने वाले लोग कैसे होते हैं? शोभायमान होते हैं। तो इस तौर पर यह जो कुछ कुदरत में बदलाव है, यह वर्षा ऋतु के कारण यहाँ दिखाई देता है। देखिए नीचे चित्र में दिया है, बहुत ही हरा भरा माहौल यहाँ दिखाई दे रहा है, अच्छी अच्छी फसल यहाँ दिखाई दे रही है। तो इस तौर पर जो कुछ चारों ओर का माहौल है, यह बिल्कुल शोभायमान लग रहा है। आगे, निशीतम घन खद्योत बिराजा, जनु दम्भिन्न कर मिला समाजा। निशी मतलब रात, तम अंधकार। तो देखिए रात के अंधेरे में चारों ओर जुगनू मतलब काजवा दिखाई देते हैं और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि समाज में घमंडियों का दल है, यह इकट्ठा हो गया है। घमंडियों का दल बिल्कुल इकट्ठा हो गया है। इस तौर पर आगे, कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमी बूद तजई मोह मदमाना। कृषि मतलब या फसल, निरावही मतलब घास फूस छिलकर निकालना। तो यह कृषि निरावही चतुर किसाना मतलब चतुर किसान खेत में से घास निकल रहा है। नीचे चित्र में आप देख सकते हैं। और ये देखकर ऐसा लगता है कि ज्ञानी लोग मोह, माया, ममता का त्याग कर रहे हैं। मतलब अपने काम में वो व्यस्त है और काम करेंगे तभी उन्हें सफलता हासिल होगी। मतलब अपनी जो कुछ मोह, माया, ममता है उसका त्याग कर देते हैं। और ऐसे यह चतुर किसान लोग अपने खेत में से घास निकाल लेते हैं। आगे, देखियत चक्रवाक खग नाही, कलिही पाई जिमी धर्म पराही। मतलब देखियत मतलब दिखाई देना, चक्रवाक मतलब बदक। तो देखिए बहुत बारिश के कारण चक्रवाक मतलब बदक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि कलयुग में धर्म नष्ट हो गया है। कलयुग में धर्म नष्ट हो गया है। विविध जंतु संकुलमयी भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। तो देखिए जंतु मतलब जीव जंतु, मही यानी कि पृथ्वी। ये कठिन शब्दों के अर्थ है, आप अच्छे तौर पर देख सकते हैं। विविध जंतु संकुलमयी भ्राजा मतलब पृथ्वी पर बहुत से जीव जंतु है। तो पृथ्वी सुशोभित हो गई है और वह ऐसी लग रही है जैसे अच्छा राजा के राज्य में, अच्छे राजा के राज्य में प्रजा का विकास हो गया है। मतलब बारिश होने के कारण ही हरियाली छाती है, चारों ओर प्रसन्नता लगती है। और ऐसा जो कुछ माहौल है, विकास का जो कुछ माहौल है, यह वर्षा ऋतु में दिखाई देता है।
आगे, जह तह रह पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञान। जह तह मतलब जहाँ वहाँ, पथिक मतलब राही, मराठी में कहा जाता है इसे वाटसरू। तो इस तरह से राहगीर चलते चलते थक जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर उसके इंद्रिय शिथिल हो जाते हैं और वो विषय की ओर जाना छोड़ देता है। क्या, राहगीर चलते चलते थक जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर इसके इंद्रिय शिथिल हो जाते हैं और वह विषय की ओर जाना छोड़ देता है। दोहाइया देखिए गौर से, कबहु प्रबल व मारुत जह तह मेघ बिलाही, जिमि कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। इसका भावार्थ यह है कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही बड़े पैमाने पर जो कुछ वायु हवा तेज रफ्तार से चलने लगती है और इस कारण जो कुछ बादल है वे गायब हो जाते हैं। और यह दृश्य उसी प्रकार का लगता है कि जैसे किसी परिवार में कुपुत्र जन्म लेता है और अच्छा जो कुछ धर्म है, उत्तम जो कुछ धर्म है, श्रेष्ठ आचरण वाला जो कुछ धर्म है उसका नाश हो जाता है। आगे, कबहु दिवस मह निबिड़ तम कबहु का प्रगट पतंग, बिनसई उपजई ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग। कभी कभी क्या होता है कि बादलों के कारण यहाँ जो कुछ घोर अंधकार छा जाता है और कभी कभी सूर्य प्रकट होता है। अंधकार छाना और सूर्य प्रकट होने की जो कुछ क्रिया है वो होती है, तब ऐसा लगता है कि बुरी संगति पाकर ज्ञान नष्ट हो गया है और अच्छी संगति पाकर ज्ञान प्राप्त हो गया है। ये इसका भावार्थ है। तो इस तौर पर यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छे तौर पर वर्षा ऋतु के कारण होने वाले जो कुछ बदलाव है यह बहुत ही अच्छे तौर पर यहाँ दिए हैं। तो इस तरह से यह जो कुछ वर्षई जलद, यह जो कुछ पद्य है यह हो चुका है। मिलते हैं छात्र मित्रों अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।